आज हम लोग बात करने वाले हैं नितिन गडकरी के बारे में। ये क्या है भाई साहब? मिनिस्टर है किस चीज के? रोड ट्रांसपोर्ट। और किसके? हाईवेज। कहाँ के? चाइना के। चलो अच्छी बात है, इतना तो पता है। इनको लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना अभी पंकज है तो तुम लोग प्यार से क्या बोल देते हो? कभी कभार ज्यादा प्यार आ जाता है मुझे पे तो। मेरा नाम पक्या है। नहीं है ना, पंकज है ना। तो ज्यादा प्यार आ जाता है तो तुम क्या बोल देते हो? पक्या का लेक्चर है आज। तो इनको बोला जाता है कैसे? रोड करी, रोड मैन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन, स्पाइडरमैन, ड्रीम मर्चेंट। इतने सारी उपाधियां दी गई हैं, इतना सारा नाम है, क्यों? इसका मतलब कुछ तो भयानक काम किया होगा बंदे ने। चलिए वन बाय वन समझते हैं इनके भयानक कामों को। ड्रीम मर्चेंट मतलब होता है सपनों का सौदागर, सुने हो? ड्रीम मतलब सपना, मर्चेंट मतलब सौदागर। अब ये भाई साहब बोलते हैं कि उड़ने वाली बस बनाऊंगा। ये देखो ना, बीएसटी की बस उड़ रही है हेलीकॉप्टर का चॉपर लगा के। हाइड्रोजन से कार चलाऊंगा। प्लेन की लैंडिंग कहां करा दूंगा? सीधा पानी में। पानी में सीधा। इंडिया से जितना कचरा है सब खत्म कर दूंगा। कचरा मतलब गार्बेज, जितना है सब खत्म कर दूंगा। और बोलते हैं दिल्ली से मुंबई से सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनाऊंगा कि जो पहले 24 घंटे में लोग पहुंचते थे, अब कैसे पहुंचेंगे? 12 घंटे में। अब देखिए, तो न्यूज चैनल वालों ने बना दिया उड़ती हुई बस, देख रहे हो? ये दिख रहा है ना उड़ती हुई बस। ये देखो एक इधर भी और उड़ती हुई जा रही है। नितिन गडकरी जी का एक अच्छा डिसीजन ये है कि उन्होंने बोला कि जो आपने बस देखा होगा, बस में बोलते सब सुविधा होती है, लेकिन आपने ट्रक्स में देखा होगा, ट्रक्स में ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। जो ट्रक्स ड्राइवर होते हैं ना, वो गर्मी में बेचारे बोलते हैं वहां पे कोई एसी उसी नहीं लगा रहता है। इसमें तुमको क्या लगता है कोई एसी लगा हुआ है? ये जो बस ट्रक दिख रहा है इसके अंदर कोई क्या एसी लगा हुआ है क्या इसके अंदर? नहीं। बस के अंदर सब सुविधा रहती है। तो नितिन गडकरी ने क्या बोला कि ट्रक ड्राइवर को भी आराम मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 2025 तक जितने भी ट्रक्स होंगे उसके अंदर ड्राइवर के केबिन में एसी कंपलसरी। उससे क्या होगा? अब बेचारा जो ड्राइवर बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस 9 से 10 11 घंटा कंटिन्यूअस ट्रक चलाते रहता, कम से कम एसी में रहेगा, थोड़ा तो आराम करेगा। 2 घंटा आराम से एसी में सो जाएगा तो नींद तो पूरी हो जाएगी इसकी। चलिए, इन्होंने बोला भैया ऐसा बम फेंकूंगा कि 9 साल के बाद पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा? 15 रुपया लीटर। आप बोलोगे सर ये सब सच है क्या? तो बच्चों ये देखो, उनकी ये जो कार है वो किससे चलती है? हाइड्रोजन से। दिख रहा है? ये जो कार है किससे चलती है इनकी? हाइड्रोजन से। उसमें पेट्रोल डालते हैं क्या? नहीं। उसके अंदर सीएनजी डालते हैं क्या? सीएनजी चलती है क्या? नहीं। ये देख सकते हो कार। ये कार इनकी किससे चलती है? ये अपने ऑफिस किससे जाते हैं? अपनी कार से। कौन सी कार से? जिसमें हाइड्रोजन डालते हैं। जब इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन से कार चलाऊंगा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे यार कैसा पॉसिबल हो सकता है। और कारनामे देखो इनके। इन्होंने सचमुच में लैंडिंग करा दी प्लेन की। कहां पे? पानी के अंदर, देख रहे हो? ये मोदी जी भी उतर थे मित्रों, पानी में उतर गए हैं। और इन्होंने एक भयंकर काम और कर दिया। ये कचरा देख रहे हो? कचरा, गार्बेज। ये सारा का सारा कचरा डाल दिया इस रोड में। पढ़ो क्या लिखा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गवर्नमेंट मेक्स 150 किलोमीटर लॉन्ग रोड विथ वेस्ट प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक का जो कचरा दिख रहा है ना, एक कचड़े का उपयोग करके 150 किलोमीटर का रोड बना डाला। जो तुम कचरा फेंकते हो उससे रोड बन गई। तो है ना भयंकर काम कर रहे हैं भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हो, अरे बोलते हैं अरे यार तो ये तो इंडिया का हो ही नहीं सकता। ये सब रोडवे देख रहे हो ना, ये लग रहा है क्या इंडिया का है? लोगों को लगे नहीं ये तो कहीं बाहर देश का है सर। दिख रहा है भाई साहब, ये कहाँ का है? इंडिया। ये रोडवेज कहाँ पे, एक्सप्रेसवेज कहाँ पे बन रहे हैं? अब ये कहाँ पे है सर? ये दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके बीच का रास्ता है ये। इतना भयंकर रोड बना रहे कौन? नितिन गडकरी। अपने जेब से पैसा डाल रहे हैं क्या? किसका पैसा है? पब्लिक का।
पब्लिक ने पैसा किसको दिया है? गवर्नमेंट को। कैसे दिया है? आप कुछ भी सामान खरीदते हो उस पर टैक्स जो लगता है, टैक्स के थ्रू उनको क्या हो रहा है? पैसा मिल रहा है। चलिए देखिए, अब भाई साहब इन्होंने लगातार बहुत सारे काम किए। ये देखो, 51 नेशनल हाईवे बना रहे हैं विजयवाड़ा में, इधर बना रहे हैं, इधर बना रहे हैं, मतलब जहां दिखा उधर बना रहे हैं, इधर बना रहे हैं, इतना इतना। अब इधर बना रहे हैं, इधर बना रहे हैं, इधर बना रहे हैं, इधर एकदम फास्ट काम हो रहा है। तुमको लगेगा इस तो यार फॉरेन में होता है टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ तो बस नॉर्मल टेक्नोलॉजी है। देखो कैसा पूरा रोड उठा करके सीधा रख दे रहे हैं, दिख रहा है ना? इतना तेजी के साथ में काम हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये रोड बनाने से क्या फायदा हो जाएगा? अपने दिमाग से सोचो, रोज रोड बनाने से कुछ फायदा होगा? चाइना आगे क्यों है? चाइना आगे था, अब आगे हम होंगे, क्योंकि चाइना ने जितना रोड नहीं बनाया उससे ज्यादा रोड हम बना देंगे 2025 तक। सबसे ज्यादा रोड कहां पे है? अमेरिका में। अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर है और उसके बाद इंडिया आएगा। अब आप ये समझो, अगर रोडवेज ढंग से नहीं होता, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, तो क्या मैं डेली मालाड से नाला सुपारा आता? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, जैसे नीचे उतरता रिक्शा मिल जाता है, यहाँ से रिक्शा मिल जाता है, वहां से रिक्शा मिल जाता है। तो जितना बढ़िया ट्रांसपोर्ट रहेगा उतना बढ़िया बिजनेस का ग्रोथ होगा। बहुत सारे कंपनीज जो है इंडिया में आना नहीं चाहते हैं, उसका दो ही रीजन है। वो लोग क्या बोलते हैं कि आपके यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी है प्रॉपर, और ना तो आपके यहाँ पे रोडवेज है। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का हाल क्या है, जानते ही हो। आप उन रहते हैं नाला सोपारा में, आपको खुद पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है। आगे बताता हूँ नितिन गडकरी ने एलन मस्क के साथ क्या किया। अब देखिए, अब पहले जो रोड बनती थी बाबू, पहले बनता था 2013 से 14 के बीच में 69 किलोमीटर एक दिन में। अब 17 से 18 में कितना बन रहा है? 134 किलोमीटर एक दिन में रोड बन रहा है। समझ रहे हो डिफरेंस क्या आया है? पहले खाली समझ के 70 किलोमीटर तक रोड बनता था, अब कितना बन रहा है? 134। मतलब कंस्ट्रक्शन की स्पीड क्या हो गई है? एकदम भयानक बढ़ गई है। ये देखिए, पहले 56% था, अब कितना हो गया? 82। नेशनल हाईवेज देख रहे हो, पहले कितने थे? 92851 किलोमीटर, अब कितने हो गए? 1,20,000, 1,20,543। अब स्पीडिंग कंस्ट्रक्शन कैसा हो गया? पहले 12 किलोमीटर था 13-14 में, 17-18 में कितना हो गया? 27 किलोमीटर। स्पीड बढ़ी है भाई साहब। ये देख रहे हो ना, 12 किलोमीटर से कितना हो गया? 37 भाई। मतलब हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे स्पीड क्या हो गई है? बढ़ा दिए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए भाई साहब इंडिया ने। पहले 0 किलोमीटर पहले दिन, और 5वें दिन 75 किलोमीटर की रोड तैनात कर दिए। सिर्फ 5 दिनों में 75 किलोमीटर का रोड बना दिए। अपने इधर छोटा मोटा इधर बाजू में रोड बनता है, देखो 1 महीना ले लेते हैं। 1 महीना ले लेते खाली अपने स्कूल से इधर तक का रोड बनाने बैठे ना, तो 4 दिन 5 दिन तो लेंगे ही लेंगे। और 75 किलोमीटर का रोड बना दिया सिर्फ 5 दिन में। वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया भैया, गिनीज बुक में नाम आ गया। मतलब इतने तेजी के साथ में काम कर रहे हैं। सर इसके पहले क्या नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी पावर में नहीं थे। अब पूरा उनको बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है, तो धकाधक काम आगे होगा ही होगा। ये देखो, चाइना के बॉर्डर तक बनवा दिए रास्ता। पहले जब हमारा चाइना से झगड़ा उड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था, तो वहां पे पहुंचने के लिए हमारे पास रोड अच्छे नहीं थे। अब चाइना के बॉर्डर पे रोड रहेंगे बराबर, तो चाइना से कभी अगर मुक्काबाजी हुआ, तो क्या हम लोग कूद कूद के, पहाड़ कूद कूद के जाएंगे? अरे बनाए हैं ना रोड मजबूत, धगाधक सामान ला देंगे, लेके पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो बात को? रोड का इंपॉर्टेंस कितना जरूरी है। ये देखो ये साले निकम्मे को। अब लोग चाइना क्यों जाना चाहते हैं? आप बोलोगे सर आपने चोर चाइना क्यों लिखा है? चाइना एक नंबर का चोर है।
चाइना का आप देखो, पहले कोई सामान खरीदना पसंद नहीं करता था। चाइनीज जो मोबाइल पहले पहले आई थी, मेरे को याद है, उसमें छह छह स्पीकर रहते थे, चार चार सिम कार्ड रहते थे, इतना इतना बड़ा सा मोबाइल रहता था, और यहां से बजाओ तो उधर नीचे तक बजता था, इतना स्पीकर का आवाज रहता था। और लेकिन चलता कितना था, 2 महीना 3 महीना खराब हो जाता था। फिर सर चाइना ने ओप्पो, विवो, रेडमी, रियलमी, ये सब इतना भयंकर भयंकर मोबाइल कैसे बनाना सीख गए? क्योंकि इनके यहाँ पे क्या है, हब है। किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग हब। हर एक कंपनी अपना सामान का बोलते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग कहां से करवाती है? चाइना से। सपोज दैट अब अमेरिका क्या करता है, आईफोन बनाना है अगर अमेरिका को, तो अमेरिका क्या करेगा, सॉफ्टवेयर उसका किसका, आईफोन का सॉफ्टवेयर। लेकिन उसको बोलते हैं ना, नट बोल्ट टाइट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का पूरा काम वो कौन कहां से कराता है? चाइना से। समझे मेरी बात? जो आईफोन अमेरिका बेचता है, वो बनता कहां पे है? चाइना में। चाइना में क्यों बनता है? क्योंकि चाइना में मजदूर बहुत क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। वही वहां आपको 100 रुपया देना पड़ेगा अमेरिका में, यहाँ पे चाइना में 20 रुपए में मान जाएंगे। तो क्या करना है, सामान लेकर के दे देना, सॉफ्टवेयर डाला गया सब, वो क्या करना है, स्क्रू लेकर के टाइट मारना है। अब वो निकम्मे लोग स्क्रू टाइट करते करते खोल खोल के देख लिए इसके अंदर का माल माल क्या क्या है। अब सब देख के समझ गए, दिमाग लगा लिए। सैमसंग का आया, उसका देख लिए, हर एक कंपनी का उन्होंने क्या किया, खोल खोल करके देख लिया कि मोबाइल के अंदर क्या क्या सिस्टम है। सब देख करके सीख करके खुद का बना डाला। समझे? इसलिए वो टेक्नोलॉजी में एकदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सर इंडिया में क्यों आना नहीं पसंद करते? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है और रोड अच्छे नहीं है। तो नितिन गडकरी ने बोला ठीक है भाई, रोड का प्रॉब्लम है ना, रोड का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके देता हूं। चाइना इतना दुष्ट है, आप किसी भी सामान का फर्स्ट कॉपी देखते हो ना, ये सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी सब बना देता है। जैसे आपने देखा होगा आदिदास, चाइना क्या बेचता है, ओडिडास। पैरागॉन का परागॉन, स्पार्क्स का स्पैक्स, सब बना के बेचता है वो सब कहां से आता है? चाइना से। अब ये देखो, इनके साथ भयंकर गेम हो गया। इनको जानते हो? एलन मस्क। मोदी जी से बात हुआ तो मोदी जी ने बोला इनका नाम चेंज करा दो। एलन मस्क नहीं, इनका नाम हो जाएगा एलान मिश्रा। इनका नाम क्या है? एलान मिश्रा। चंदन उन्होंने देखो लगा दिया उनको मैं। अब इन्होंने अपनी बनाई इलेक्ट्रिक कार। क्या बनाया? और ये बोले भैया मैं इंडिया में बेचूंगा। ठीक है भाई। अब बोले इंडिया में मैं अपनी बेचूंगा क्या, इलेक्ट्रिक की कार। और इंडिया में जो कार बनती है उस पर जीएसटी कितना लगाते हैं हम लोग? 18%, 28%, 45% ऐसा जीएसटी चार्ज करते हैं। अब इन भाई साहब की कार कितने की थी? 35 लाख। तो नितिन गडकरी ने बोला कि एक काम करो, आप चाइना में क्यों मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो अपने कार का? एलान मिश्रा का जितना भी बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, कहाँ पे होता है? चाइना में। तो नितिन गडकरी ने बोला तुम भाई हमारे यहाँ इंडिया में करवा लो, हम तुमको टैक्स कम मारेंगे। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम बनवाएंगे चाइना से ही। तो गडकरी ने बोला ओके, आइदर माई वे और हाईवे। बहुत हाईवे बनाते हैं ना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, 100% टैक्स। बाकी लोगों से कितना लेते हैं हम लोग? इंडिया में कार बनाओगे तो कितना लेंगे ज्यादा से ज्यादा? 18, 28, 45। सर ऐसा क्यों क्यों? एकदम नॉर्मल कार रहेगी 18%, कार थोड़ा सा हैवी है तो 28%। अब जैसे रोल्स रॉयस जैसी कारें हैं जो ज्यादा महंगी है, लग्जरियस है, उस पर 45% टैक्स मारेंगे। बीएमडब्ल्यू है, 45% मार देंगे। अपनी छोटी मोटी ये जो वैगनार है उस पर 18% टैक्स मार। जितना बढ़िया कार उतना ज्यादा टैक्स। अब इनका ऐसा पोंगा बच गया कि 35 लाख की इनकी गाड़ी थी, 35 लाख का टैक्स हो गया 70 लाख। 70 लाख में कौन खरीदेगा भाई? एलान मिश्रा रोने लगे, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, 100% टैक्स मार दे रहे हो, 70 लाख में कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा क्या?
तब नितिन गडकरी के पास हाथ पैर जोड़ने लगे कि कुछ करो, तो उन्होंने बोला इंडिया में बनाओगे ना तो हम आपको 18, 28 या 45 में कोई दे देंगे, चाइना से बनवाओगे 100% टैक्स मारूंगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी आपको रेडमी का मोबाइल 9,000 में मिल रहा है और उसमें लिख के दे रहा है मेड इन इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में बन रहा है। इंडिया में बनेगा तो टैक्स कम मारूंगा, चाइना में बनवाओगे तो टैक्स ज्यादा मारो। समझे? अब इंडिया में बनाने का क्या फायदा होगा? जो इंडिया में लोग रहते हैं उनको जॉब मिलेगा। अरे जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इंडिया के बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा? अब तुम चाइना में बनवाओगे तो चाइना के लोगों को काम मिलेगा, और इंडिया के लोगों को काम मिलेगा तो इंडिया के लोग सीखेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, हमको भी तो पता चलेगा चीजें कैसी बनानी है। सॉरी अलान मिश्रा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, चाइना में बनवाओगे तो यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी से पूछा गया कि आपके अपने जीवन में सबसे बढ़िया काम आपने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने ई रिक्शा जो लाया, मेरा सबसे महान कार्य वही है। उनके हिसाब से बोलते हैं ना, ये उनको अच्छा नहीं लगता है क्या? ये क्या सर? अरे देखिए तो सही, कहाँ गए भाई? मैंने शायद लगता है एक फोटो उड़ा दिया। यही दिखा देते हैं। इन दोनों फोटो में क्या है आपको लग रहा है? ये इंसान बेचारा आदमी को बैठा करके ढोएगा, अच्छा लगेगा क्या? आपने देखा होगा, आप अगर जाते हो, अब बोलते जैसे आप दिल्ली, अरे उधर चले जाओ, यूपी चले जाओ, इलाहाबाद उतरो, तो वहां पे देखो बहुत सारे रिक्शे वाले होते हैं जो साइकिल से चलाते हैं, चलाते थे। अब क्या आ गया? ई रिक्शा आ गया। ये बेचारा बुढ़ा आदमी किसी को, दो जन को बैठा करके खींचेगा, अच्छा लगेगा क्या? तो नितिन गडकरी ने बोला ये पूरा खत्म करने का सिस्टम। क्या लाना है? ई। ई क्या? ई रिक्शा। अब देखो ई रिक्शा क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया, सस्ते में मिलने लगा। ये जो रिक्शे हैं कितने में मिलने लगे, देखो पूरा लाइन से, देख रहे हो? अब सब लोग रिक्शा लेके बैठ गए। अब कोई पुराने मेथड से नहीं है, देख रहे हो, चाचा चाची भौजी भौजी सब लोग बैठे हैं इसमें। अब इसका फायदा क्या है कि लोन इनको आसानी से मिलने लगा, 1 लाख 1.5 लाख के अंदर आने लगा, 1 लाख के अंदर ही आ जाता है, और ये लोग भी खुश हो गए। तो नितिन गडकरी ने क्या किया, ये काम उनके हिसाब से उनको क्या लगता है हमने बहुत बढ़िया किया। और जो जितने उन्होंने काम सोचे हैं, अगर सब काम हो जाएंगे, तो उन्होंने बोला है कि 2025 तक जितने मेरे प्रोजेक्ट्स है सब क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। और इंडिया बहुत तेजी के साथ क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। हम लोग वर्ल्ड में सेकंड रोडवेज पे आने वाले हैं, कि हमारा रोड जितना है वर्ल्ड में सेकंड रैंकिंग पे आने वाले हैं, हम लोग चाइना को पीछे कर देंगे। सबसे ज्यादा रोड कहाँ पे है? अमेरिका में। अब दूसरा कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में। अगर ज्यादा रोड्स बनेंगे, ज्यादा एक्सप्रेसवे बनेंगे, तो हम लोग अब बताओ, जहां 24 घंटा लगता था दिल्ली जाने के लिए, 12 घंटे में पहुंच जाओगे तब। अच्छी बात है ना? उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि बोलते हैं मैंने अपना हाईवे बनवाया और अपने इंजीनियर के साथ में बैठा, चाय पी रहा था कार में, और चाय मैंने ऐसे रख दिया सीट पे, और इंजीनियर को बोला कि 80 या 100 की स्पीड में भगाओ कार। बोला अगर चाय छलक के गिर गई तो तेरा खैर नहीं। और 90 या 100 की स्पीड में कार भगी, लेकिन वो एक्सप्रेस वे इतना बढ़िया बना था कि चाय छलकी नहीं, वैसी की वैसी पड़ी। मतलब इतना डिसीजन भी हार्ड लेते हैं। बनाना है तो बनाना है, करना है तो करना है। आई होप सो ये आपको समझा होगा। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए और चाहिए तो आप संपर्क करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।